एक भजन है बहुत ही कीमती, जो ये शिक्षा देता है कि ये मनुष्य तन मिला है बड़ा कीमती है, हीरा है। और इसको पा कर के यदि भगवान का भजन चिंतन सुमरन नहीं करते और व्यर्थ ही बिता देते हैं, केवल खाने और सोने और इंद्रियों के रसास्वादन में अपना जीवन बिता देते हैं, तो हमसे ज़्यादा है मूर्ख और अज्ञानी कोई नहीं होगा। इसी आशय का एक भजन है, इसके बाद में हम आपको अर्थ भी बताएंगे। भजन का नाम है तूने हीरा सो जन्म गमायो, भजन बिना बाबरे। तो तूने हीरा सो जन्म गमायो, भजन बिना बाबरे। तूने हीरा सो जन्म गमायो, भजन बिना बाबरे। कभी न आयो संत शरण में, कभी न हरि गुण गायो। कभी न आयो संत शरण में, कभी न हरि गुण गायो। पच पच मरो बैल की नाई, पच पच मरो बैल की नाई। सोई रहो उठे खायो, भजन बिना बाबरे। तूने हीरा सो जन्म गमायो, भजन बिना बाबरे। यह संसार हाट बनिए का, यहाँ तू सौदे आयो। यह संसार हाट बनिए का, यहाँ तू सौदे आयो। चतुरा माल चोगना कीना, चतुरा माल चोगना कीना। मूरख मूल गमायो, भजन बिना बाबरे। तूने हीरा सो जन्म गमायो, भजन बिना बाबरे। यह संसार फूल से मल का, सुगना देख लुभायो। यह संसार फूल से मल का, सुगना देख लुभायो। मारी चोंच निकस गई रोई, मारी चोंच निकस गई रोई। सिर धोने धोने पछेतायो, भजन बिना बाबरे। तूने हीरा सो जन्म गमायो, भजन बिना बाबरे। यह संसार माया का लोभी, ममता महल चुनायो। यह संसार माया का लोभी, ममता महल चुनायो। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो। हाथ कछु नहीं आयो, भजन बिना बाबरे। तूने हीरा सो जन्म गमायो, भजन बिना बाबरे। कभी न आयो संत शरण में, कभी न हरि गुण गायो। कभी न आयो संत शरण में, कभी न हरि गुण गायो। पच पच मरो बैल की नाई, सोई रहो उठे खायो, भजन बिना बाबरे। तूने हीरा सो जन्म गमायो, भजन बिना बाबरे। ये भजन हमको यही शिक्षा दे रहा है कि तूने हीरा जैसा जन्म गमा दिया बिना भजन और भक्ति के। प्रभु ने कृपा करके ये कीमती शरीर दिया हमें, इसीलिए दिया कि परमात्मा का भजन और चिंतन करके हम अपनी आत्मा का कल्याण कर लें। ये सुनहरा अवसर बार बार नहीं मिलता, बड़े भाग्य से ये मनुष्य का तन कभी कभी मिलता है, वो भी प्रभु की कृपा से। रामायण में लिखा है, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। साधन धाम
मोक्ष कर द्वारा, पाए न जे परलोक समाला। ये साधन धाम है। कौन सा साधन? ये परमात्मा के पास पहुंचाने वाला साधन है। और इसको पा करके यदि हम ये लोक और परलोक नहीं सुधार लेते तो सो परत्र दुख पावई, सिर धुन धुन पछताए, काले कर्म ईश्वर मिथ्या दोष लगाए। वह मनुष्य इस लोक में और परलोक में दुख पाता है और सिर धुन धुन के पछताता है और ईश्वर को, काल को और अपने कर्म को व्यर्थ ही दोष देता है। इसलिए हमें अपनी बुद्धि और विवेक को जगाना चाहिए और प्रभु की भजन भक्ति करना चाहिए ताकि हमारा इस भवसागर से उद्धार हो सके। लेकिन सब काम के लिए समय निकालता है मनुष्य, लेकिन ईश्वर की भजन भक्ति के लिए और संतों के पास जाने के लिए, उनके द्वारा आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए समय नहीं है और सब काम के लिए समय है। इसीलिए मनुष्य इस संसार के काल चक्कर में पड़ा रहता है। 84 लाख योनियों में बार बार जन्मता है, बार बार मरता है और असहनीय पीड़ा और दुख झेलता है। अगले कहते हैं, यह संसार हाट बनिए का, यहाँ तू सौदे आयो, चतुरा माल चौगना कीना, मूरख मूल गमायो। ये संसार एक मार्केट है, एक मेला है। इसमें सभी सौदागर अपना धंधा करते हैं, बिजनेस और व्यापार। लेकिन जो बुद्धिमान हैं, ज्ञानी हैं, होशियार चालाक हैं, वह अपनी लगाई गई संपत्ति का 4 गुना कर लेते हैं। परंतु मूर्ख जो अज्ञानी हैं, वह जो पूंजी लगाते हैं वो भी गंवा देते हैं। तो वह पूंजी कौन सी है? ये मनुष्य का जो कीमती तन है, जो हीरा जन्म है, जो परमात्मा ने हमको दिया है, इसको भी हम गंवा देते हैं। इतना भी हम पुण्य पुरुषार्थ नहीं करते, इतने अच्छे कर्म सदकर्म नहीं करते जिससे कि हमें दोबारा से ये मनुष्य शरीर मिल सके, बल्कि केवल इंद्रियों के विषय भोग के रस में लिप्त होकर के इस कीमती शरीर को भी हम नष्ट कर देते हैं। लेकिन वो लोग चतुर हैं, होशियार हैं, जो भगवान की भजन और भक्ति के द्वारा सदकर्म करके दान और पुण्य सेवा इस तरह के अच्छे कर्म करके अपनी आत्म पूंजी को और इकट्ठा कर लेते हैं और अपनी आत्मा का कल्याण कर लेते हैं, अपने जीवन को धन्य कर लेते हैं। अगले कहते हैं कि ये संसार फूल से मलका, सुगना देख लुभायो, मारी चोंच निकस गई रोई, सिर धुन धुन पछतायो। ये संसार सेमर के फूल की तरह है। जिस तरह से सेमल का फूल देखने में बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया लगता है और उसमें जो फल आता है वो भी देखने में बहुत बढ़िया लगता है। जैसे सुगना जब देखता है उसे तो लुभा जाता है और उसमें चोंच मारता है, सोचता है कि इसमें बहुत अच्छा रस होगा, गूदा इसमें भरा होगा। लेकिन मेहनत करके उस फल की पपड़ी को तोड़ता है, लेकिन उसमें कुछ भी नहीं निकलता, केवल रुई निकलती है और वो उड़ जाती है और उस सुगना की मेहनत व्यर्थ चली जाती है और वह सिर धुन धुन के पछताता है। इसी तरीके से ये मनुष्य इस संसार में खून पसीना एक करता है, दिन रात लगा रहता है, वो माया को जोड़ने में जो यहीं पर रह जाती है। कोई भी सार तत्व नहीं निकलता, कोई ऐसी चीज़ इकट्ठी नहीं हो पाती जो हमारी आत्मा को तृप्त कर सके, हमारे मन को असीम शांति, सच्ची शांति, सच्चा सुख, आनंद दे सके, हमारी आत्मा का कल्याण कर सके। इसलिए हमें इस संसार में जो भौतिक चीज़ें हैं, जो आकर्षक चीज़ें हैं, उनमें आकर्षित नहीं होना चाहिए, उनमें आसक्त नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें आत्म कल्याण के लिए, आत्म शांति के लिए, आत्म सुख के लिए ईश्वर का भजन भक्ति ध्यान करना चाहिए। वही सार है,
बाकी संसार में सब कुछ बेकार है। अगले कहते हैं, ये संसार माया का लोभी, ममता महल चुनायो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, हाथ कछु ना आयो। ये संसार में हर इंसान इतना मायावी है, इतना लोभी और लालची हो गया है कि कितना भी इकट्ठा कर ले लेकिन फिर भी उसकी प्यास बुझती नहीं है। और चाहिए और चाहिए और चाहिए, इसी में दिन रात एक ये लगा रहता है और अपने जीवन को व्यर्थ ही बिता देता है। और इतना कबाड़ा इकट्ठा कर लेता है, सांस रुकने के बाद में सब कुछ यहीं रह जाता है। अंत में ऐसा कुछ भी इकट्ठा नहीं हो पाता जो उसके साथ जा सके और उसकी आत्मा को मुक्ति दिला सके। इसलिए हम सबको चाहिए कि इस संसार में हम आए हैं, परमात्मा ने कृपा करके हमें ये मनुष्य शरीर दिया है, तो हमें अपनी आत्मा का कल्याण करने के लिए ईश्वर की भजन और भक्ति और ध्यान करना चाहिए, संतों का संग करना चाहिए, किसी सद्गुरु की शरण में जा कर के उनसे आत्मज्ञान की शिक्षा को लेकर के भगवान की भजन भक्ति ध्यान करके अपनी आत्मा का उद्धार करना चाहिए। यही हमारी विवेकशीलता है, यही बुद्धिमानी और होशियारी है। नहीं तो पशु पक्षियों की तरह खा के और सो के विषय भोग करके जीवन को बिताने जैसा है, कुछ भी सार तत्व नहीं निकलता है। कितना भी धन इकट्ठा कर लो, कितना भी महल बना लो, कितना भी जमीन ले लो, कितना भी कुछ भी कर लो, परंतु जब तक हम सदकर्म नहीं करते, भगवान की भजन और भक्ति नहीं करते, ध्यान नहीं करते और अपनी आत्म पूंजी को इकट्ठा नहीं करते, तब तक हमारी आत्मा का कल्याण नहीं है। तब तक हम अपने जीवन को बुद्धिमानी से नहीं बिता रहे हैं, अज्ञानता में ही, अंधकार में ही हमारा जीवन बीत रहा है, जैसे पशु और पक्षियों का जीवन बीत जाता है।